सो क्या हाल है मेरे चीतों के? होप सो सबके हाल बढ़िया होंगे, सब मस्त कर रहे होंगे। एंड आज था हमारा नीट का पेपर, री नीट 2026, ठीक है। और तुम सबका पेपर होगा आज, और होप कर दूंगा सबके पेपर अच्छा गया। तो आज की वीडियो में शेयर करूंगा कि मेरा पेपर कैसा गया। एंड अभी मैं आपको बता दूं कि ये मैं जस्ट आके अभी बस रिकॉर्ड करने बैठूं, अभी मैंने कुछ भी नहीं देखा। लाइक ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है पूरे के पूरे, जो कि मुझे सेंटर में देखने के बाद क्वेश्चन पेपर मिला है। ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जो कि मतलब मुझे लगा ना कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पेपर बने हैं, और मेरे से कितने क्वेश्चन बने हैं, फिजिक्स कैसी थी, सारी बात करूँगा, ठीक है। और अगर मान लो कुछ 2-3 क्वेश्चन कह दूँ कि हाँ भाई ये थोड़े मुश्किल थे, एंड बाद में एनालिसिस के बाद ये पता चला कि हाँ भाई आसान थे, या फिर ऐसा कह दूँ कि हाँ भाई मेरा जल्दी हो गया, या फिर बाद में पता चले कि नहीं भाई मुश्किल था, तो माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा इनिशियल इंप्रेशन है। अभी मैंने कुछ भी नहीं देखा, लाइक बिल्कुल रो है, एंड ना कोई आंसर की ना नथिंग, ठीक है। तो अगर कुछ गलती कर दूँ तो माफ़ कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं अपने सेंटर की बात करता हूँ। तो मेरा सेंटर पड़ा था एक सरकारी स्कूल में। एंड सरकारी स्कूल ऐसा नहीं जैसा हम मतलब सोचते हैं कि अच्छा होगा वैसा होगा, मतलब हम सोचते तो खैर बुरा ही है, बट हाँ फिर भी कुछ टाइम से ऐसा सोचा जा रहा है ना कि दिल्ली का सरकारी स्कूल बढ़िया हो गए। तो भाई हमारा से स्कूल पड़ा था सरकारी स्कूल। एंड बस क्या बताऊँ, आप समझ रहे होगे मेरे शब्द से कि मैं उसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, बस मैं बोलना नहीं चाह रहा। एंड दिमाग ही खराब हो गया इस बारे में बात करूंगा तो। बाकी बेकार ही था पूरा पूरा सेंटर। एंड स्पेसिफिकली जहाँ मेरी सीट पड़ी थी, जस्ट बगल में एक विंडो थी बहुत बड़ी, जहाँ से इनिशियली तो पहले हवा आ रही थी बहुत अच्छी, क्योंकि शुरू शुरू में बारिश का मौसम था। पर जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, जैसे जैसे मतलब और दिन बढ़ता गया, भाई इतनी तेज धूप, इतनी तेज धूप। मैं फोन ये भी चुरा लाया, पता नहीं मुझे किस किस के बच्चों को चुरा के नहीं लाया, मतलब हमारे उसमें थे, उसने लिया नहीं वापस। बाकी पहले वाले उसमें तो ले लिया था, तो अभी इसलिए कह रहा हूँ चुरा लाया। तो बताना तुम्हें भी ये वापस लिया या नहीं, ठीक है ना। बाकी मैं तो ले आया। एंड भाई ये मैंने साइड में रख रखी थी, लाइक इतना सा डेस्क था वो, ठीक है। ये मैंने साइड में रख रखी है, हाँ मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहा हूँ, अब इस पे एडमिट कार्ड रखा है। एंड इससे रिफ्लेक्शन ऐसे फैल के पूरी की पूरी आंखों में, देखा भी नहीं जा रहा था एक पॉइंट के बाद। तो फिर भाई मतलब बहुत ज़्यादा सिरदर्द हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी। एंड गर्मी तो अभी भी काफ़ी लग रही है, पीछे देख लो फैन बंद है, ठीक है। तो लाइक कर देख लो, इसीलिए कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। मैं पर्सनली बताता हूँ कि मेरा फिजिक्स कैसा गया। देखो मैंने लगाई थी 2 राउंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। 2 राउंड स्ट्रेटेजी आपको पता है कि सबको ही पता है, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने वही लगाया होगा जहाँ तक है, कि पेपर थोड़े उन वाले पार्ट्स में करो जो कि पहले हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा था कि मैं अपने उससे बताता हूँ कि मैंने मतलब कैसे किया। मैं सबसे पहले बायो के सेक्शन पे गया, बायो के सेक्शन भाई देखा, बायो के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए थे। लाइक आधे घंटे मैंने 90 में से 70-75 या फिर 80 तक कह दो कि मैंने ऑलमोस्ट ठीक कर दिए थे, ठीक है। बाकी के 10-15 बच रहे थे ऐसे, जो कि बस देखने थे एंड टिक लगाने थे, क्योंकि उसमें या तो स्टेटमेंट थी या फिर कुछ कैलकुलेशन थी। एंड भाई 1-2 क्वेश्चन तो यार अच्छे पूछ रखे थे डेप्थ में। लाइक एक क्वेश्चन तो मैं छोड़कर भी आया हूँ, वो ये है बायो में। पहली बार मुझे मतलब ऐसा लगा कि बायो में क्वेश्चन छोड़ कर आया हूँ, बट यार कोई नहीं, क्वेश्चन अच्छा भी था वो। अच्छा तो खैर क्या ही था, फैक्ट पे था। अब वो फैक्ट में याद नहीं करके गया, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में नंबर पूछ रहा था ऑर्डर का। बस एक सिंगल यही क्वेश्चन है जो कि शायद मैं छोड़ कर आया हूँ, हाँ। बाकी तो मैं सारे कर आया, यही वाला एक क्वेश्चन है 140 इफ विजिबल, ठीक है। एंड बस यही था जो कि मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग भी क्या था, बस ये पता ही था नहीं आता। तो ये मैंने कर लिया जल्दी जल्दी। एम शुरू के आधे घंटे में मेरा पेपर बायो कंप्लीट हो गई, ठीक है। नाउ मैं मूव करा केमिस्ट्री में। भाई मेरा कोड था 70, ठीक है। 70 कोड। अब जिन जिन बच्चों को है ना उनके पास, उन्हें पता है कि केमिस्ट्री में इनिशियली काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चन मिले, किससे कि थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड। फर्स्ट इजी था, ठीक है, नो डाउट फर्स्ट इजी था, कि इसमें बस एक रिएक्शन दे रखी थी, उसकी प्रॉपर्टीज पूछ रखी थी। देन उसके बाद जो तीसरा चौथा क्वेश्चन था ना, वो थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड पड़ गए, कि वो एक ये निकाल कर स्लोप दे रखी थी, ये निकालना था एक्टिवेशन एनर्जी थे, फिर इसका स्लोप निकालना था। एंड जब मैंने पहली बार देखा, मेरे को लगा कि मैं इसे सेकंड राउंड में करूंगा। एंड सारे के सारे ऑलमोस्ट मैंने शुरू के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। एंड इनिशियल इंप्रेशन मेरा केमिस्ट्री को लेकर बन गया कि केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल आई है, कि बायो और फिजिक्स थोड़े से मतलब इजी आए होंगे, मतलब भी मेरा इनिशियल इंप्रेशन था। केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल आई है। एंड नो डाउट कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं केमिस्ट्री में। लाइक किसी की बात करता हूँ, आपके क्वेश्चन पेपर में भी होगा वो वाला क्वेश्चन जिसमें वो पूछा है स्लोप देके उसकी ई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। एंड नो अब पता नहीं, मैं उसका एक आंसर टिक तो कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, ठीक होगा या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने, थोड़े से रिएक्शन वाले थे जो कि होते गए। एक दो थे जो कि बीच बीच में छूट रहे थे, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो याद नहीं आ रही थी उस पॉइंट पे, वो मैं छोड़ता गया। एंड इसके बाद मैंने करने के बाद मेरा सवा घंटा, हाँ 1.15 मिनट्स मेरे पूरे हो गए थे। अब बाकी के टाइम में गया फिजिक्स पे, ठीक है, केमिस्ट्री। और हाँ एक बात और, केमिस्ट्री ना लास्ट के क्वेश्चन ईजी थे, ठीक है।
लास्ट के क्वेश्चन इजी थे। इनिशियली थोड़े से मुश्किल मेरे को लगा कि हाँ भाई थोड़ी सी मुश्किल है, और शायद सही कहते हैं टीचर्स भी, इसी वजह से कहते हैं कि इनिशियली देख के अपना मतलब वो ना कोई परसेप्शन क्रिएट ना करे करो। अगर मैं ये वाला परसेप्शन क्रिएट कर लेता ना कि हाँ भाई मतलब मुश्किल है, कि मतलब मुश्किल है, एंड आगे भी फिर मेरे क्वेश्चन नहीं बनते, और अच्छा वो मैंने छोड़ते छोड़ते करना चालू करा तो नहीं रुका हाथ, ठीक है, सारे क्वेश्चन बनते चले गए। एंड केमिस्ट्री डन हुआ, यहाँ फिजिक्स डन हुए, नहीं फिजिक्स नहीं, बायो डन हुई, केमिस्ट्री डन हुई, ठीक है, 90% दोनों हो गए थे, ठीक है। नाउ मैं मूव करता हूँ फिजिक्स में। भाई फिजिक्स का पहला क्वेश्चन खोल दूँ, एंड ये नहीं बना, ठीक है, ये नहीं बना, ये इसलिए नहीं बना क्योंकि एक तो मुझे पहले इसकी प्रॉपर्टीज याद नहीं आ रही थी। प्रॉपर्टीज याद आई कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देन क्या नाम है, ये नहीं याद, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी बहुत लंबी गई थी। लाइक मेरी कैलकुलेशन इस वाले क्वेश्चन की ये है, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट के 5 मिनट में सोल्व करी, अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो क्या था कि ये वाले क्वेश्चन सोल्व करे, ठीक है, पहला नहीं बना, दूसरा गया, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बट बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, पांचवा बन गया, 6-7 ऐसे बनते गए जो कि इजी थे, जो कि डायरेक्टली बेस्ड थे, जो कि इजी थे एंड थोड़े से डायरेक्टली थे, ठीक है, वो बनते गए। एंड फिर आते हैं 21-22 क्वेश्चन। एक 14 वाला क्वेश्चन था कि इसमें पावर का ग्राफ पूछ लिया था, वो नहीं बना, ठीक है। ऐसे छोड़ते छोड़ते मैं गया, एंड साइड बाय साइड प्रेशर भी क्रिएट हो रहा था कि हाँ भाई अब छोड़ते जा रहे हो, क्वेश्चन छूटते जा रहा है, बट मुझे पता था कि लास्ट में टाइम मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो मैंने ऑलमोस्ट 45 में से 31 क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि इजी थे यार, वन लाइन में, पता नहीं यार, या तो मेरे से ही बन रहे थे, या फिर क्योंकि मैंने बाहर सेंटर में बच्चों से पूछा गया था, वो खुद ही से ही बता रहे थे कि भाई पेपर अब मुश्किल है, एंड पता नहीं भाई मेरे से बन रहे थे, या तो फिर मैं बहुत ही गलत कर मेरे सारे सही है, अब देखो मेरे कितने सही है, ठीक है। तो अब वो बात है, ठीक है, अब मैं यहाँ से गया, ये मेरी फिजिक्स कंप्लीट हुई यहाँ पे, एंड अब मेरे पास टाइम बचा था, अब मेरे को याद कि 1 घंटा, लास्ट के 1.25 घंटे बच रहे थे, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा देना, हाँ, तो 2 घंटे मेरे पूरे हो गए थे, एंड 2 भी नहीं, 1 घंटा बचा था ऑलमोस्ट। हमारा फिल करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, 15 मिनट ऑलमोस्ट उसमें भाई लग जाते हैं भाई। मैंने क्योंकि पूरी शीट की, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ भाई 15 मिनट, इसे 15 मिनट ही ऐसे लग गए भाई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब आप पूरे के पूरे, मैं क्या करता था ना पहले बायो की अलग से फिल करता था, केमिस्ट्री की अलग से फिल करता था, फिजिक्स की करता था, ठीक है। अब वही बात है, कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे में पकड़ लो, क्योंकि इसमें 5-5 मिनट लगते थे, इसमें कंपेरेटिवली 15 मिनट एक साथ लग गए, क्योंकि मेरे को पूरी की पूरी बनानी थी, ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन बनने थे। एंड 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बायो के थे, जब मैं उनके OMR जा रहा था, क्वेश्चन वाइज जा रहा था, तो जो क्वेश्चन मतलब ऐसे थे ना कि हाँ भाई अभी छोड़ रखे हैं मैंने, तो जब मैं उसके OMR पढ़ रहा था ना, तो साथ साथ मैंने वो भी टिक कर लिया, क्योंकि बायो में तो सोचना नहीं पड़ता ना, याद होता है, तो वो भी मैंने टिक कर लिए, ठीक है। तो अब मेरे पास बचता है शायद आधा घंटा, हाँ आधा घंटा बच रहा था, तो और उसमें मेरे पास बची थी केमिस्ट्री फिजिक्स, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे थे, ठीक है। देन केमिस्ट्री में मैंने क्वेश्चन 1-2 ट्राई करे, और वो बन गए थे, ठीक है भाई, बन गए थे, मुझे नहीं पता, एक क्वेश्चन में तुक्का भी माना मैंने, ठीक है, एक PHO वाला, PHCHO नहीं, तुक्का मतलब वैसे तुक्का नहीं, मतलब मेरा वैसे तुक्का नहीं, 4 में से 1 तुक्का मार दिया, नहीं वैसे नहीं, मतलब मेरा एक आंसर आ रहा था, बट उसके मिक्स ऑलमोस्ट आंसर नहीं आ रहा था, उसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत आ रहा था, तो मैंने उसमें टिक मारा, ठीक है। एंड एक शायद यही है एज अ क्वेश्चन जिसमें मतलब मैंने ऐसा थोड़ा सा तुक्का मारा है, एंड बस, ठीक है, केमिस्ट्री का यही था। अब फिजिक्स पे आते हैं भाई, फिजिक्स में लास्ट में 20-25 मिनट रहते थे, 20-25 मिनट में पहले क्वेश्चन पे गया, वो नहीं बना, ठीक है, मतलब नहीं बना था भाई, वो पहली बार में तो बना भी नहीं, उसकी कैलकुलेशन करने के बाद भी एग्जैक्ट आंसर तो मेरा लास्ट तक भी नहीं आया था। तो क्या हुआ कि मतलब जो मैचिंग आंसर था ना, फिर जो उसके आसपास में आंसर था, मैंने वो वाला टिक कर दिया, ठीक है, फर्स्ट वाले में। एंड देन इसके बाद मैं आता हूँ ये वाला क्वेश्चन, देन इसके बाद आता हूँ, मैंने एक वो वाला चार्ज वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, वो चार्ज पूछ रखा है, रोड दे रखी है अंदर, उसमें वो बता रहा है वर्क डन बताना है, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन में आता हूँ भाई, वो वाला क्वेश्चन निकालने में ही टाइम लग गया। एंड इसके बाद मेरे पास बचे थे 5 मिनट ऑलमोस्ट बच रहे होंगे, ठीक है। तो अब छोटे मोटे क्वेश्चन जो भी थे ग्राफ वाले, जो कि मतलब देख के थोड़ा सोल्व हो रहे थे, एक्स को डिफरेंशिएट करके वी की क्वेश्चन आई थी, देन उसको पुट करके क्या क्या क्वेश्चन बन सकती थी, पावर का उससे ग्राफ वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट थे, ग्राफ में था, बस सोचना था, लगाना था, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये वाला क्वेश्चन था जो कि मैं पूरा छोड़ कर ही आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था इसमें कैलकुलेशन है, एंड कैलकुलेशन का टाइम बचा नहीं, तो कह सकते हो कि ये मेरे से छूट ही गया, ठीक है, छोड़कर आया हूँ या फिर छूट गया, कुछ भी कह सकते हो, बट हाँ ये छूट गया था, ठीक है। एंड देन एक ही ग्राफ वाला क्वेश्चन था जो कि मेरे से छूट गया, ठीक है, छूट कर नहीं आया, मतलब मैं इसे अटैम्प्ट नहीं करना चाहता था, मेरा ना ऑलमोस्ट मतलब वैसा आंसर आ रहा था, मतलब मैचिंग समथिंग आंसर मेरे को लग रहा था कि इसका ऐसा होना चाहिए, बट फिर यार मैं अपने माइनस करवा के फायदा ही क्या है, फिर मैंने वो क्वेश्चन किया ही नहीं, ठीक है। तो फिर इसके बाद अब बस यही था पेपर मेरा, और इसके बाद ये रहा वो, अब मैं बैठूँ आंसर की मैच करूँगा। अभी तक तो भाई बहुत ऐसी हो रही थी, ऐसी मतलब, अरे तुम्हें तो पता ही होगा, भारत में ही रहते हो ना, हाँ, तो ऐसी हो रखी थी भाई, इतनी कि सुबह 3 बजे सो रहा था, और सुबह आँख खुलते के साथ ही जो भी मैं 7, 8 या 9, कभी कभी तो 9 बज जाते थे,
तो जो भी आँख खुलते ही पढ़ना, मेरे नीचे डार्क सर्कल्स इतने पड़ गए थे एंड भाई बस कैसे ना कैसे करके मैनेज हो गया एंड अब नाउ टोटली आई एम फ्री। अब जाके मैं सब्सक्रिप्शन लूँगा नेटफ्लिक्स की नहीं, जियो हॉटस्टार की। हाउस ऑफ द ड्रैगन्स का देखो भाई, सीजन 3 एपिसोड फर्स्ट आ गया, ठीक है। और भाई टोटल इन्जॉय करना अब तो, मतलब पूरा पेपर ठीक है भाई, जैसा भी गया वैसा गया। और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत हो, थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो, थोड़ा सा डिप्रेशन साइड लग रहा हो कि भाई मेरा पेपर अच्छा नहीं किया है, फिर कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है, तो तुम्हारा भाई हमेशा अवेलेबल है तुम्हारे लिए, ठीक है। मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आप करना चाहो एंड तुम्हारा भाई हमेशा अवेलेबल है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो कभी भी शर्माना मत, या फिर कभी भी कुछ ऐसी बात हो कि जो तुम मतलब अपने घर वालों से नहीं शेयर कर पा रहे, तो तुम कर सकते हो कि तुम्हारा एक छोटा भाई, बड़ा भाई जो भी है यहाँ बैठा है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। एंड बस भाई आज के लिए इतना ही। और जल्दी से मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, ठीक है। एंड मेरे इसके मार्क्स कितना है सब बताऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ इसके बाद उसके आपके पास नोटिफिकेशन आए एंड कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खड़े मित्रों दे वेड़े विच मनी दे ट्री, पूरा शहर मैं खरीद ਲਾਂ ਜੇ करे मेरा जी। कीती नैप्सी दे वांगू बड़ी हासिल रखाने, कुछ मिलिया यारां नूं पहले दिनों ना फ्री।